हेलो एवरीबॉडी, वंस अगेन एक बार फिर यू आर वेलकम टू द देवाज मैनिया ऑफ इंग्लिश। मेरी क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है, नए कंटेंट के साथ और नए टॉपिक के साथ। ठीक है, ज़्यादा टाइम आपका बर्बाद ना करते हुए, वेस्ट ना करते हुए सीधा टॉपिक पर आता हूँ। एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों के, हालांकि आप सभी लोग उससे परिचित हैं, आप सभी लोग उससे भलीभांति फैमिलियर हैं और बस छोटी क्लास से करीब छठी सातवीं से आप लोग उस चीज़ों को पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, वैसे उस टॉपिक को आपके यहाँ पर अलग नाम से दिया गया है। बेसिकली उस टॉपिक का नाम है वर्ड फॉर्मेशन। उस टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है। क्या है टॉपिक? वर्ड फॉर्मेशन यानी शब्द निर्माण। अब यहाँ पर वर्ड फॉर्मेशन का मतलब होता है कि कुछ एक्स्ट्रा शब्दों को जोड़ करके एक नए शब्द का क्या करना? निर्माण करना। किसी शब्द में कुछ एक्स्ट्रा शब्दों को जोड़ करके नया शब्द बनाने को क्या कहते हैं? वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं। और वर्ड फॉर्मेशन के दो मेथड हैं। कितने मेथड हैं? दो मेथड है, बाई एडिंग प्रफिक्स एंड बाई एडिंग सफिक्स। बाई एडिंग प्रफिक्स एंड बाई एडिंग सफिक्स। तो सीधा अब टॉपिक आपका स्टार्ट होता है प्रफिक्स एंड सफिक्स कि प्रफिक्स क्या होते हैं और सफिक्स क्या होते हैं। ओके, गॉट इट। तो सीधा सा है कि वर्ड फॉर्मेशन, जैसे देखो वर्ड फॉर्मेशन नया कैसे शब्द का निर्माण होता है। जैसे मैंने वर्ड लिखा बैलेंस, क्या लिखा? बैलेंस। ठीक है, मैंने वर्ड लिखा कॉलेज। ठीक है, मैंने वर्ड लिखा चाइल्ड। ठीक है, अब इनके अंदर प्रफिक्स या सफिक्स नए शब्द जोड़ करके, कुछ एक्स्ट्रा शब्द जोड़ करके मैं क्या कर सकता हूं? नए शब्दों का निर्माण कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? नए शब्दों का निर्माण कर सकता हूं। ठीक है, जैसे है ना बैलेंस। बैलेंस है तो बैलेंस के अंदर सपोज करो मैंने जोड़ दिया इम। क्या जोड़ दिया? इम जोड़ दिया। ठीक है, कॉलेज, कॉलेज के अंदर मैंने जोड़ दिया ओ यू एस। क्या जोड़ दिया? ओ यू एस। चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर मैंने क्या जोड़ दिया? एच डबल ओ डी, हुड। क्या जोड़ दिया? हुड। ठीक है, साइडर, ठीक है, इसके अंदर मैंने जोड़ दिया आउट। तो क्या बन गया? ठीक है, इस तरह से। तो शब्दों के पहले जो जोड़े जाते हैं, शब्दों के पहले जो जोड़े जाते हैं, इनको तो कहा जाता है मेरे दोस्तों प्रफिक्स। क्या कहलाते हैं ये? तो प्रफिक्स। और शब्दों के बाद में जो जोड़े जाते हैं इनको कहा जाता है सफिक्स। क्या कहते हैं? सफिक्स। आ गई बात समझ में? शब्दों के पहले जोड़े जाने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? प्रफिक्स। और बाद में जोड़े जाने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सफिक्स। बैलेंस में इम जोड़ा तो नया वर्ड हमारे सामने आया इम्बैलेंस। क्या आया? नया शब्द हमारे सामने इम्बैलेंस। यह संतुलन, यहाँ इम्बैलेंस मतलब असंतुलन। तो इम क्या है? नॉट। इम का मतलब क्या है? नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर ये इम का एक अर्थ दे रहा है, नकारात्मक का अर्थ दे रहा है। कॉलेज में जोड़ा ओ यू एस तो क्या बन जाएगा? कॉलेजियस। क्या बन जाएगा? कॉलेजियस। ठीक है, चाइल्ड में जोड़ा हुड तो क्या बन गया? चाइल्डहुड। बस ऐसे ही शब्द आएंगे आपके सामने कि दिए गए प्रफिक्स के सही शब्द कौन सा है। कोई प्रफिक्स दे दिया जाएगा और प्रफिक्स दे करके आप लोगों से पूछ लिया जाएगा
कि इस प्रीफिक्स के द्वारा बना हुआ सही शब्द कौन सा है, या ऑप्शन देकर के पूछ लिया जाएगा कि किस शब्द में सफिक्स का या प्रीफिक्स का प्रयोग हुआ है। तो कई तरीके से प्रश्न पूछ सकता है सफिक्स और प्रीफिक्स के। तो मैं सारे जो है क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा इस टॉपिक के बाद में, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा। तो पहले एक बार इनका कंसेप्ट समझ लो, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल छोटा सा है, बस थोड़ा सफिक्स के अंदर जो है एक अलग से चीज़ आएगी जो आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ी होगी, ठीक है ना। तो एक थोड़ा नया कंसेप्ट जो है वो सफिक्स के अंदर मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। चाइल्ड में क्या जोड़ा, हुड, तो क्या बन गया चाइल्डहुड। आउटसाइड, आउट साइड में जोड़ा आउट, तो क्या बन गया आउटसाइड, क्या बन गया आउटसाइड, ठीक है। तो नए शब्दों को जोड़कर शब्दों में इन जो मेन वर्ड होता है इसे कहा जाता है रूट वर्ड। इसे क्या कहते हैं, रूट वर्ड, ठीक है। ये रूट वर्ड है और रूट वर्ड में हमने जोड़ा है ये नया शब्द, ठीक है। सफिक्स और प्रीफिक्स के अंदर जैसे हिंदी में होता है उपसर्ग और प्रत्यय, हिंदी में क्या कहलाते हैं उपसर्ग और प्रत्यय, वैसे ही ये अंग्रेजी में हमारे कहलाते हैं सफिक्स और प्रीफिक्स। पहले जोड़े जाने वाले सफिक्स, बाद में जोड़े जाने वाले सफिक्स, सॉरी, पहले जोड़े जाने वाले प्रीफिक्स और बाद में जोड़े जाने वाले सफिक्स, ठीक है। तो प्रीफिक्स सफिक्स, पहले प्रीफिक्स बाद में सफिक्स, पहले प्रीफिक्स बाद में सफिक्स, ठीक है, ये तरीका है। अब देखो सफिक्स और प्रीफिक्स को डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है। सफिक्स और प्रीफिक्स को कैसे समझाते हैं, देखो आप लोग, अगर मान लो किसी शब्द के पहले डैश लगा हुआ है, ये चिन्ह ही है बस, अगर किसी शब्द के पहले लगा हुआ है जैसे साइट, तो इसका मतलब है कि यहाँ क्या आएगा प्रीफिक्स आएगा, ये जगह काय के लिए है प्रीफिक्स के लिए है, ठीक है। और अगर मान लो इस शब्द के किसी शब्द के बाद में दिया गया हो जैसे मदर, और इसके बाद में दे दिया ये ऐसे, ठीक है, क्या दे दिया ऐसे, शब्द के बाद अगर ये डैश दिया जाए तो मतलब यहाँ पर ये जो है ये क्या है सफिक्स, यहाँ पर तुम्हें क्या जोड़ना है सफिक्स जोड़ना है, ठीक है। शब्द के पहले अगर ऐसी कंडीशन आ रही है मतलब प्रीफिक्स जोड़ना है, और शब्द के बाद आ रही है तो मतलब सफिक्स जोड़ना है। कई बार सफिक्स के अंदर भी दे देता है, जैसे सफिक्स के अंदर इसने दे दिया आप लोगों को, सफिक्स में प्रीफिक्स में क्या कर देता है वो, जैसे दे दिया डिस और ये आगे लगा दिया, इसका मतलब इसके बाद में शब्द आएगा, इसके बाद में शब्द आएगा। जैसे दे दिया पहले आप लोगों को अल और ये दे दिया, तो इसके बाद में शब्द आएगा, क्या आएगा इसके बाद में शब्द आएगा, ठीक है। अब पहले के लिए क्या करेगा वो, पहले शब्द अगर कोई आना होगा तो क्या कर देगा ITY, जैसे ITY और ये पहले आपके ये दे दिया, ये प्रीफिक्स ऑलरेडी प्रीफिक्स है, बस इसके पहले क्या शब्द शूट करेगा वो हमको ढूंढना है। डिस है, ऑल है, इसके बाद में रूट वर्ड क्या जोड़े कि ये सार्थक अर्थ प्रस्तुत कर दे, मतलब यहाँ पर रूट वर्ड जोड़ना है और यहाँ पर प्रीफिक्स और सफिक्स का रोल है कि किस शब्द में क्या सफिक्स या क्या प्रीफिक्स जोड़ें जिससे कि अर्थ बन जाए, उसका सार्थक अर्थ निकले, और किसी भी से सफिक्स या प्रीफिक्स में कौन सा ऐसा रूट वर्ड जोड़े जिससे कि वो क्या बन जाए सार्थक अर्थ प्रस्तुत कर दे। यही बस वर्ड फॉर्मेशन है, यही क्या है हमारा वर्ड फॉर्मेशन है कि शब्द में दिए गए किसी मूल शब्द में या किसी भी शब्द के पहले या बाद में कुछ शब्दों को जोड़कर नया सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है वर्ड फॉर्मेशन, क्या कहा जाता है वर्ड फॉर्मेशन कहा जाता है, ठीक है। तो ये है, तो यार डिस आ गया है ना, डिस में क्या जोड़े, तो डिस में जैसे मैंने जोड़ दिया ऑनेस्ट, ठीक है। आल में मैंने जोड़ दिया क्या ओवर,
ठीक है, तो क्या बन गया ये डिसऑनेस्ट, क्या बन गया ये डिसऑनेस्ट, और ये क्या बन गया ऑल ओवर। ठीक है, ITY इसके पहले मैंने मान लो जोड़ दिया क्या ह्यूमन, इसके पहले मैंने क्या जोड़ दिया ह्यूमन, तो वर्ड क्या बन गया ह्यूमैनिटी, क्या बन गया ह्यूमैनिटी। दैट्स इट, बस यही वर्ड सफिक्स और प्रीफिक्स है, बस यही है हमारे सफिक्स और प्रीफिक्स का रोल। आ गई बात समझ में। टॉपिक बेस्ड टॉपिक है वर्ड फॉर्मेशन, आप लोगों के दिया गया सफिक्स और प्रीफिक्स के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर सफिक्स और प्रीफिक्स का है, सफिक्स और प्रीफिक्स दो कंसेप्ट अलग अलग है, बिल्कुल आसान है। प्रीफिक्स का मतलब शब्दों के पहले जोड़े जाने वाले, और सफिक्स का मतलब शब्दों के बाद में जोड़े जाने वाले। आ गई बात समझ में, बोलो क्लियर है, बोलो बोलो जल्दी, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सीधा सा है वर्ड फॉर्मेशन, हेडिंग डाल लो वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो हेडिंग क्या है वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन। और वर्ड फॉर्मेशन के अंदर क्या होगा, वर्ड फॉर्मेशन का मीनिंग क्या होता है टू फॉर्म अ न्यू वर्ड, न्यू वर्ड बाय एडिंग न्यू मीनिंगफुल अर्थ करो इसको। ठीक है, न्यू मीनिंगफुल अर्थ वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड by adding some new words, न्यू वर्ड्स ब्रैकेट में लिख दो बिफोर या आफ्टर, पहले या बाद में, या तो पहले जोड़ेंगे या बाद में जोड़ेंगे। ठीक है, टू फॉर्म अ न्यू वर्ड मीनिंगफुल वर्ड बाय एडिंग सम न्यू वर्ड्स बिफोर और आफ्टर, न्यू वर्ड्स इज कॉल्ड वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन क्या कहलाता है, ये हमारा वर्ड फॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, आ गई बात समझ में। वर्ड फॉर्मेशन के कितने मेथड है, 2 मेथड। ठीक है, अब आ जाइए सीधा सा कि देयर आर 2 वेज, देयर आर 2 वेज ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, देयर आर 2 वेज ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, और दो ये क्या हैं, दो तरीके क्या हैं, क्या हैं, क्या हैं, बताइए कौन बताएगा दो तरीके कौन से हैं, बताओ कौन से हैं दो तरीके। नंबर 1 बाय एडिंग प्रीफिक्स, और दूसरा है बाय एडिंग सफिक्स, बाय एडिंग सॉरी बाय एडिंग सफिक्स। ठीक है, दो तरीके हैं कि किसी शब्द के पहले या बाद में कुछ शब्दों को जोड़ करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया, नया शब्द निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों, वर्ड फॉर्मेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्ड फॉर्मेशन कहा जाता है। वर्ड फॉर्मेशन के कितने वेज हैं, 2 तरीके हैं, 2 तरीके हैं। 2 तरीके में क्या है, बाय एडिंग प्रीफिक्स और बाय एडिंग सफिक्स, प्रीफिक्स के माध्यम से या सफिक्स के माध्यम से। तो प्रीफिक्स या सफिक्स के माध्यम से
नया शब्द हम क्या करते हैं, बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, बना सकते हैं। बोलो कोई डाउट, बोलो 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 बोलो, कोई डाउट है क्या? नहीं है ना, नहीं है ना, चलो तो कोई नहीं। जब डाउट ही नहीं है तो फिर खामखा टेंशन लेने की आवश्यकता ही क्या है। ठीक है, जब डाउट ही नहीं है तो टेंशन लेने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, चलो एक बार देखो इसको, फिर अपन चलते हैं आगे। ठीक है, चलो आ जाइए, आगे बढ़ जाइए। नंबर 1 पहला है हमारा बाई एडिंग प्रीफिक्स। नंबर 1 आता है हमारा बाई एडिंग प्रीफिक्स। बाई एडिंग प्रीफिक्स, ठीक है। अब सबसे पहले इसको समझने के लिए हमको समझना होगा कि प्रीफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स की डेफिनेशन, कि प्रीफिक्स किसे कहते हैं। क्या है प्रीफिक्स, जो है किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी एक मीनिंग डेफिनेशन लिख लो प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स की डेफिनेशन लिख लो कि अ सिलेबल और सिलेबल्स एडेड टू द बिगिनिंग, अ सिलेबल और syllables added to the beginning of a word, to the beginning of a word to form a new word, to form a new word is called prefix, is called prefix। prefix एक syllable और syllables are called prefixes। ठीक है, कि सिलेबल का मैं कई बार आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। सिलेबल वर्ड कई बार आ चुका है हमारे पैसिव वॉइस वगैरह में भी, मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। सिलेबल का मतलब होता है शब्दांश। सिलेबल का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? सिलेबल का जो मीनिंग होता है वो होता है शब्दांश। ठीक है, और शब्दांश का मीनिंग आप लोग अच्छे से जानते हो, हिंदी पढ़ते हो, हिंदी के अंदर आप लोगों ने खूब पढ़ा है। शब्दांश, उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दांश होता है। क्या होते हैं? शब्दांशी तो होते हैं। शब्दांश का मतलब किसी शब्द का छोटे से छोटा भाग, किसी भी शब्द का वह छोटे से छोटा भाग जिसकी अपनी स्वतंत्र ध्वनि हो, क्या कहलाता है? सिलेबल कहलाता है, या आपके हिंदी में क्या कहलाता है? शब्दांश कहलाता है। कहलाता है कि नहीं कहलाता है? ठीक है ना। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए वर्ड दैट हैज इट्स ओन प्रोनाउंसिएशन एंड कंटेन्स अ कॉन्सोनेंट एंड ए वोवल इज नोन एज ए सिलेबल। ये है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फोनेटिक्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन। ठीक है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फोनेटिक्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है कि अ सिलेबल इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए वर्ड that has a meaning and contains a vowel and a consonant, but sometimes a single vowel is also made a syllable। ठीक है,
कि वह शब्द सिलेबल या शब्दांश वह होता है शब्द किसी भी शब्द की वह छोटी से छोटी इकाई होती है जिसकी स्वयं की स्वतंत्र ध्वनि हो तथा जिसमें एक व्यंजन और एक स्वर हो। लेकिन कभी कभी एक अकेला स्वर भी क्या बना देता है, सिलेबल बना देता है, वहाँ व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हमारे क्या है, इंग्लिश के अंदर सिलेबल फॉर्म करने के लिए है कि अ सिलेबल इज इक्वल टू, इंग्लिश का बता रहा हूँ मैं, इंग्लिश में सिलेबल इज इक्वल टू अ कॉन्सोनेंट प्लस अ वोवल, अ कॉन्सोनेंट प्लस वोवल, कि एक व्यंजन और एक स्वर मिलकर के क्या बनाते हैं, सिलेबल बनाते हैं। ठीक है, शब्दांश। तो प्रेफिक्स क्या होता है, सिलेबल, एक शब्दांश और सिलेबल्स या शब्दांश ज्यादा एडेड टू द बिगिनिंग, जो कि प्रारंभ में जोड़े जाते हैं ऑफ ए वर्ड, किसी शब्द के, टू फॉर्म अ न्यू वर्ड, नया शब्द बनाने के लिए, इज कॉल्ड प्रेफिक्स। क्या कहे जाते हैं, प्रेफिक्स कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, प्रेफिक्स कहे जाते हैं। बोलो, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। जैसे मैं आप लोगों के सामने कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ, ठीक है। जैसे ए, ए बी, ए डबल एल, ए एन, आई एम, आई एन, आई आर, आर ई, आर आई, सी ओ एन, सी ओ एल, सी ओ आर, ठीक है, सी ओ आर, एक्स्ट्रा, हाइपर, ये सारे क्या है, प्रीफिक्स हैं। सारे के सारे क्या हैं, प्रीफिक्स हैं। फोर, एफ ओ आर ई, फोर, ठीक है। आई एल, इल, इल ले लिएगा, इल नहीं लिया, ठीक है। जैसे इल, काउंटर को भी एंटी, काउंटर को, बी आई ए एन टी आई, ठीक है, ए एन टी आई। इसके अलावा डिस, ठीक है, डिस, ये इत्यादि, ई टी सी इत्यादि। और भी काफी सारे होते हैं, और भी काफी सारे क्या हैं, सफिक्स हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, सीधा साधा एक कुछ सफिक्सों का वो है। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा तो खैर नहीं, बट कुछ एक जो है इम्पोर्टेंट सफिक्स के द्वारा शब्दों का निर्माण बता देता हूँ और उन सफिक्सों का अर्थ भी बता देता हूँ। इसमें हालांकि ये कोई वो नहीं है, फिक्स नहीं है। इस टॉपिक को कितना भी पढ़े जाओ, कितना ही बढ़ाया जाओ, शब्दों का निर्माण, कितने ही शब्द, अथाह शब्द हैं, बनाए जाओ बनाए जाओ, शब्दों का कोई और थोड़ी है, कोई और नहीं है, बनाया जाओ, कितना ही बनाया जाए, बस हमारे दिमाग में कंसेप्ट होना चाहिए कि प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स के द्वारा शब्द कैसे बनता है और सफिक्स के द्वारा शब्द कैसे बनता है, बस इतना सा हमारे दिमाग में आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज है, और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल इजी, एक ही वीडियो में टॉपिक क्लियर कर दूंगा तुम्हारा मैं, बिल्कुल आराम से इजीली, ठीक है। चलो आ जाइए, बढ़ जाए आगे। चलो अब मैं आप लोगों को जो है कुछ नए शब्दों से बना देता हूँ। जैसे कि मैंने पहले लिया, यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रीफिक्स, ठीक है। यहाँ पर ये तो हो गया प्रीफिक्स का कॉलम, ठीक है। टेबल ले लेंगे अपन, चलिए टेबल ले लेते हैं। कितने चाहिए अपने को, सफिक्स चाहिए, प्रीफिक्स चाहिए, मीनिंग चाहिए, प्रीफिक्स हो गया, मीनिंग हो गया और वर्ड हो गया, ठीक है। 3 कॉलम चाहिए, प्रीफिक्स का, एक सफिक्स का, नहीं एक प्रीफिक्स का, एक उसके अर्थ का और एक नए अर्थ का, नए अर्थ का, ठीक है। ये ले लेते हैं अपन, ठीक है। 3 ही सफिशियंट है, 3 कॉलम ही क्या है, सफिशियंट है, ठीक है। ये लो, इंसर्ट,
इसको बड़ा कर देते हैं टेबल को। इस टेबल को ही हम क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इस टेबल को ही बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, शेप। अब शेप के अंदर लाइन चाहिए अपने को। क्या चाहिए? लाइन चाहिए। 3D में ये आ गया, और कोई है ही नहीं। 2 डायमेंशन में ही चाहिए ना अपने को, तो 2D में। हाँ, लाइन चाहिए ना अपने को। लाइन 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 कहाँ मिलेगी दोस्तों? शेप में, शेप में लाइन नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये यार ये ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलो कोई नहीं। ठीक है, देखो आपके लिए कितना माथाफोड़ी करनी पड़ रही है मेरे को, है ना। अब ऐसी कितनी ही टेबलें बनेगी, आप सोच सकते हो। सोच सकते हो, नहीं सोच सकते हो, है ना। लेकिन क्या करूँ, तुम मेरे लाडले हो, मेरे प्यारे प्यारे हो, बच्चे अच्छे अच्छे बच्चे हो। है हो कि नहीं हो? अच्छे अच्छे बच्चे हो ना? अरे हो ना अच्छे अच्छे बच्चे? इसलिए आप लोगों के लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा, पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। पहली लाइन एल है, क्या हो गया? अंडू। सौरभ, पेन। अच्छा, अब लाइन सीधी सीधी लाइन खींचने के लिए ऐसे, अब सीधी नहीं खींचेगी ना यार, शेप में ही जाते हैं। Oh my God, oh my, ये लेते हैं। सीधी लाइन आएगी क्या? सीधी लाइन आ रही है तो फिर वो लाइन जा रही है। फिर तो ऐसे देखें, सही है, सही है। चलो कोई नहीं, ऐसे कर लेंगे अपन ना। ये हो गया अपना अब रुको अभी। ठीक है, प्रीफिक्स अर्थ। चलो ठीक है। हे शिव शंकर हे त्रिपुरारी, हे बोले भंडारी। ठीक है प्यारे दोस्तों। अरे क्या आ गया?
चलो ठीक है, ये अपनी क्या हो गई, टेबल हो गई। क्या हो गई अपनी, ये टेबल हो गई, ठीक है ना। अब इस टेबल के अंदर अपन करते हैं इंसर्ट। यहाँ पर अपन नाम लिखते हैं सफिक्स, ठीक है। फिर यहाँ पर उस सफिक्स का मीनिंग, यहाँ पर उस सफिक्स का क्या आ जाएगा, पेन थोड़ा पतला कर लेना है, हैवी है। फिर यहाँ पर आ जाएगा उसका मीनिंग, ठीक है। फिर इसके बाद में आ जाएंगे वर्ड, और फिर ये यहाँ पर न्यू वर्ड्स, ठीक है, न्यू वर्ड, ठीक है दोस्तों। चलो, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन, जैसे ए ले लिया मैंने, पहले प्रीफिक्स मैंने क्या ले लिया, ए ले लिया। कलर चेंज कर लेते हैं, सही है। ए ले लिया, ठीक है। ए के बाद में जैसे ले लिया मैंने ए डबल एल ले लिया, ये मैंने डिस ले लिया, ये मैंने एंटी ले लिया, ठीक है। एंटी ले लिया, ये मैंने एक्स्ट्रा ले लिया, ये मैंने हाइपर ले लिया। क्या ले लिया, हाइपर ले लिया। ये मैंने काउंटर ले लिया, क्या ले लिया, काउंटर ले लिया, ठीक है। इसके बाद में मैंने जैसे इम ले लिया, ठीक है। इम के बाद में जैसे मैंने इल ले लिया, ठीक है। अब इनका अर्थ, ए ए ए का अर्थ जैसे होता है कई बार मे के अर्थ में आता है। किसके अर्थ में, में यानी इनके अर्थ में। बताएंगे कैसे आता है में इनके अर्थ में, ठीक है। फिर जैसे आल, आल यानी क्या होता है, सभी, सभी होता है, ठीक है। डिस, डिस का जो अर्थ होता है मेरे दोस्तों, डिस 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 का जो अर्थ है, डिस जो है ये अपोजिट वर्ड को शो करता है, ठीक है। अपोजिट यानी कि विलोम शब्द बना देता है। क्या बना देता है, विपरीत शब्द बना देता है। एंटी, ये भी क्या करता है, विपरीत शब्द बनाता है। एक्स्ट्रा, ये क्या है, अतिरिक्त को व्यक्त करता है, ठीक है। हाइपर, हाइपर यानी ये भी उच्च लेवल को, उच्च या आवश्यकता से ज्यादा, आवश्यकता से ज्यादा को शो करता है। काउंटर, काउंटर यानी काउंटर 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 का मीनिंग क्या होता है, एक मिनट रुकना। हाँ चलो, इम, इम का जो है मीनिंग होता है नहीं, नॉट। और इल का जो मीनिंग है, इल का भी क्या होता है, नॉट। क्या होता है, नॉट। काउंटर जो है, काउंटर का मीनिंग होता है, क्या होता है काउंटर का मीनिंग, दिमाग से स्लिप हो रहा है। काउंटर का मीनिंग, काउंटर का मीनिंग होता है काउंटर काउंटर काउंटर, हाँ, विरोध में, विरोध में, ठीक है। ये चीज है, ये कुछ मैंने आपके सामने क्या लिए हैं, सफिक्स लिए हैं। कुछ आपके सामने, सॉरी, क्या लिए हैं, प्रीफिक्स। इनका मैंने अर्थ भी लिख दिया। अब इनसे मैं नए नए शब्द बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ, नए नए शब्द बनाता हूँ। कैसे बनाता हूँ, देखो, जैसे ए के द्वारा मैंने बनाया, तो ए के द्वारा क्या, जैसे कि मैंने स्लीप लिया, तो स्लीप में मैंने जोड़ा ए, वर्ड। अब मैंने यहाँ पर किया ए प्लस स्लीप, और भी काफी सारे वर्ड्स लिख दूंगा, तो क्या बन गया, अस्लीप,
राइज में अगर मैं जोड़ू तो क्या बन जाएगा, राइज। ठीक है, लॉन्ग में मैं जोड़ू तो क्या बन जाएगा, अलोंग बन जाएगा। ठीक है, बाउट में मैं जोड़ू तो क्या बन जाएगा, अबाउट बन जाएगा। गो में मैं जोड़ू तो क्या बन जाएगा, एगो बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो ये क्या बन रहे हैं, हमारे नए शब्दों का निर्माण हो रहा है। क्या हो रहे हैं, ये हमारे नए शब्द। इसी तरह आल, ALL, इसके अंदर मैंने जोड़ा माइटी, MIGHTY, तो ये क्या बन जाएगा, ऑलमाइटी। क्या बन जाएगा, ऑलमाइटी, सर्वशक्तिशाली। ठीक है, ऑलमाइटी, ऑल राइट, ऑल राइट। ठीक है, अल टूगेदर, अल्टो TOGEDH, अल टूगेदर। ठीक है ना, बन रहे नहीं बन रहे। डिस, अपोजिट, डिस में जोड़ा ऑनेस्ट, तो क्या बन गया, डिसऑनेस्ट बन गया। क्या बन गया, डिसऑनेस्ट बन गया। ठीक है, डिसऑनेस्ट हो गया। अब डिस के बाद में डिसएडवांटेज, डिस्कम्फर्ट, डिसकंटेंट, डिसकंटेंट, डिसएडवांटेज। ठीक है, एंटी यानी होता है विपरीत, जैसे एंटी, इसमें जोड़ा मैंने बड़ी, तो क्या बन जाएगा, एंटी बड़ी। क्या बना, एंटी बड़ी। ठीक है, एंटीबायोटिक, एंटी, शिट यार, एंटीबॉडी, पेन क्यों नहीं आ रहा, एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक, एंटी BIOTIC, एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक हो गया है। ठीक है, इसके अलावा एंटी स्लेवरी, एंटी स्लेवरी, और भी काफी सारे वर्ड्स मिल जाएंगे, बहुत चीजें मिल जाएंगी। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा में जोड़ा EXTRA, एक्स्ट्रा में जोड़ा मैंने क्या, ओवर, नहीं ओवर नहीं, एक्स्ट्रा, 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 एक्स्ट्रा के अंदर मैंने जोड़ा जैसे हाँ, ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा में जोड़ा ऑर्डिनरी, तो क्या बन गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या बन सकते हैं एक्स्ट्रा से, बताओ। एक्स्ट्रा से और क्या बन सकता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। ठीक है, एक्स्ट्रा जुडिशियल, एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज। ठीक है, इसके बाद में है हाइपर, हाइपर में जोड़ा टेंशन, तो क्या हो गया, हाइपर टेंशन। क्या बना, हाइपर टेंशन। क्या बन गया, हाइपर टेंशन। बन गया कि नहीं बन गया, बताओ। अरे बता दिया करो, हाइपर टेंशन। हाइपर कॉन्शियस, हाइपर सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव। ठीक है, ये हो गया।
काउंटर यानी विरोध में, काउंटर, काउंटर यानी क्या होता है, विरोध में, तो काउंटर बैलेंस, काउंटर में दो जुड़ सकते हैं, काउंटर बैलेंस, तो क्या बन जाएगा, काउंटर बैलेंस, काउंटर बैलेंस, ठीक है, क्या बना, काउंटर बैलेंस, ठीक है। काउंटर अटैक, काउंटर एजिटेशन, काउंटर अटैक, काउंटर एजिटेशन, काउंटर 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 एजिटेशन या काउंटर एक्शन, विपरीत, काउंटर एक्शन, ठीक है। एम में जोड़ा मैंने प्रॉपर, तो क्या बन गया, इम्प्रॉपर, क्या बना, इम्बैलेंस, क्या बना, इसके अलावा क्या बनेगा इम से, इमैच्योर, अपरिपक्व, विपरीत अर्थ कर देगा ये क्या कर देगा, विपरीत अर्थ कर देगा। इल का भी यही होगा, इल में मैंने जोड़ा ट्रीट, तो क्या हो जाएगा, इल ट्रीट, इल ट्रीट, ठीक है। इलीगल, इलेजिटिमेट, 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 इलिटरेट, कहते हैं ना कई बार, इलिटरेट, ठीक है। तो ये कुछ एक क्या थे, इम्पोर्टेंट प्रीफिक्स थे, जिनके द्वारा कैसे नए शब्दों का निर्माण होता है, ये हमारे प्रीफिक्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया टेबल के माध्यम से, ठीक है। तो देख लो आप एक बार इन चीज़ों को, समझ लो, कुछ भी नहीं है, ये प्रीफिक्स का रोल था। और भी काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं, आप देखोगे बुक्स वगैरह के अंदर, किताबों के अंदर आपको देखने को काफ़ी सारा कुछ मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप देख लेना कैसे शब्द बनते हैं, कैसे क्या होता है। तो आप जब एग्जाम में बैठोगे, तुम्हारे शब्दों को देख करके आपको आइडिया लग जाता है, क्योंकि थोड़ा बहुत वोकैब हमारा क्या होता है, अच्छा होता है, थोड़ा बहुत हमारा वोकैब सही रहता है, तो हम उस वोकैब के थ्रू क्या कर सकते हैं, आराम से इजीली शब्द को पहचान सकते हैं, सफिक्स और प्रीफिक्स के वर्डों को क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। आ गई बात समझ में, चलो। तो ये हो गया आपका क्या, ये क्या हो गया आपका प्रीफिक्स, सॉरी, अरे यार, छोटी सी गलती हो गई, छोटी सी गलती हो गई दोस्तों, छोटी सी गलती हो गई, ये मैंने सफिक्स लिख दिया, जबकि यहाँ पर आएगा प्रीफिक्स। ये क्या है, सारे प्रीफिक्स हैं, सॉरी, जल्दबाजी में थोड़ा सा, प्रीफिक्स, ये क्या है, सारे प्रीफिक्स हैं, ठीक है, क्लियर है, बोलो। ये आप लोगों के क्या हो गया, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं हम सफिक्स की, काई की बात कर लेते हैं, सफिक्स की। आ जाइए नंबर 2, बाई एडिंग, बाई एडिंग सफिक्स, बाई एडिंग सफिक्स, बाई एडिंग सफिक्स, ठीक है, कुछ भी नहीं है, इसकी डेफिनेशन भी सीधी सी है। वहां पर क्या था, प्रीफिक्स में क्या हो रहा था, शुरू में जुड़ रहा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड में जुड़ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो सीधा सा हो जाएगा क्या, अ सिलेबल और सिलेबल्स, अ सिलेबल और सिलेबल्स एडेड, एडेड एट द एंड ऑफ अ वर्ड टू फॉर्म
a new word, to form a new word called is called suffix, is called suffix। ठीक है, सिलेबल या सिलेबस वहां पर शुरू में जोड़ा था, यहाँ पर कहीं में जोड़ रहे हैं, एंड में जोड़ रहे हैं। वहां शुरू में था, यहाँ पर कहीं में वो जोड़ रहे हैं, एंड में जोड़ रहे हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये शुरू का था और ये एंड का है, कुछ भी नहीं है, ज्यादा माताफोड़ी बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पर छोटा सा एक चीज आपको ध्यान में रखने की है कि सफिक्स जो होते हैं ना, सफिक्स क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। सफिक्स कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, सफिक्स दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये बहुत आगे की बात है, बहुत हाई लेवल की बात है, जो कि आप लोगों को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। दो प्रकार के होते हैं, बहुत कम किताबों में मिलेगा आप लोगों को इसके बारे में, न के बराबर। दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकारों में कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं डेरिवेशनल सफिक्स, डेरिवेशनल सफिक्स, और दूसरे जो होते हैं उन्हें कहा जाता है इनफ्लेक्शनल सफिक्स, इनफ्लेक्शनल सफिक्स। ठीक है, डेरिवेशनल और इनफ्लेक्शनल, डेरिवेशनल और इनफ्लेक्शनल। ठीक है, दो प्रकार के क्या होते हैं, हमारे सफिक्स होते हैं। डेरिवेशनल सफिक्स का मतलब होता है कि ऐसे सफिक्स जो किसी शब्द में जुड़ करके उस शब्द का केवल उस शब्द का न केवल स्वरूप बल्कि अर्थ को भी क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। न केवल शब्द बल्कि उसके अर्थ को भी बदल देते हैं। क्या कहलाएंगे, डेरिवेशनल। इनफ्लेक्शनल का मतलब होता है कि केवल स्वरूप को बदलते हैं, अर्थ में परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, केवल उस शब्द का स्वरूप चेंज होता है, अर्थ परिवर्तित नहीं होता है। तो वहां पर वो कौन सा होगा हमारा, फिर इनफ्लेक्शनल सफिक्स होगा। क्या होगा, इनफ्लेक्शनल सफिक्स। इनकी संख्या केवल 6 है। कितनी है, केवल इनकी संख्या 6 है। ठीक है, तो देख लो एक बार, इनफ्लेक्शनल और डेरिवेशनल, डेरिवेशनल क्या होता है और इनफ्लेक्शनल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन डेरिवेशनल। डेरिवेशनल, ठीक है, और डेरिवेशनल का मतलब होता है कि द सफिक्सेस that change not only the form of a word but the meaning also, are called derivational suffix, are called derivational suffix। ठीक है, क्लियर हुआ कि वे सफिक्स जो किसी शब्द में जुड़ करके ना केवल उसके स्वरूप को बल्कि उसके अर्थ को भी बदल देते हैं, क्या कहलाएंगे, डेरिवेशनल सफिक्स कहलाएंगे। जैसे आप लोगों के सामने मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मैंने लिया आप लोगों के सामने नेशन। नेशन क्या है, ये नाउन वर्ड है। ठीक है, इसके अंदर मैंने जोड़ा क्या, AL, तो क्या बन गया, नेशनल। क्या बन गया, नेशनल। क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने जोड़ा IZE, तो क्या बन गया, नेशनलाइज। नेशनलाइज, ये क्या हो गई, वर्ब हो गई। ठीक है, जैसे जैसे सफिक्स जुड़ रहा है वैसे वैसे अर्थ, शब्द का रूप भी बदल रहा है और अर्थ भी बदल रहा है। नेशन, नेशनल, नेशन क्या था, राष्ट्र, नाउन वर्ड था। एल जोड़ते ही क्या बन गया, नेशनल, राष्ट्रीय। क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, बदल गया स्वरूप।
फिर उसमें मैंने आई जेड ई जोड़ दिया, आई जेड ई, तो क्या बन गया नेशनलाइज, नेशनलाइज राष्ट्रीयकरण करना, तो क्या बन गई ये वर्ब बन गई, क्या बन गई वर्ब बन गई। आ गई बात समझ में, बोलो क्लियर है। तो ये क्या कहलाते हैं हमारे डेरिवेशनल सफिक्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं डेरिवेशनल सफिक्स कहलाते हैं। डेरिवेशनल के बाद में बात कर लेते हैं इनफ्लेक्शनल सफिक्स की, कौन से सफिक्स की इनफ्लेक्शनल सफिक्स, ठीक है। नंबर 2 इनफ्लेक्शनल सफिक्स, इनफ्लेक्शनल सफिक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सा आ जाएगा कि द सफिक्सेस दैट change only the form of a word, not the meaning, not the meaning, ठीक है। दे आर सिक्स, ठीक है। और 6 कौन कौन से हैं, ई आर ई एस टी, डी ई डी, ई आर ई एस टी, डी ई डी और एस ई एस, ये 6 हैं केवल, ठीक है। ई आर ई एस टी, ई आर और ई एस टी, ये जो है डिग्री एडजेक्टिव में काम में आते हैं। एस या ई एस नाउन एक वचन से बहुवचन बनाने के काम में आते हैं। डी या ई डी ये वर्ब में पास्ट बनाने में काम में आते हैं, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों के सामने लिखूं, ठीक है, जैसे मैंने लिखा ग्रेट, ठीक है ना, इसके अंदर मैंने क्या जोड़ दिया ई आर, तो क्या बन गया ग्रेटर, क्या बन गया ग्रेटर। सुपर ई एस टी जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा ग्रेटेस्ट, क्या बन जाएगा ग्रेटेस्ट। स्वरूप चेंज हुआ है, अर्थ वही है, महान महान महान, अर्थ वही आ रहा है ना, केवल स्वरूप चेंज हुआ है शब्द का, और कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है ना। आ गई बात समझ में। एस ई एस नाउन में होता है, जैसे रिच जोड़ा ई एस तो क्या बन गया रिचेज, ठीक है, रिचेज बन गया। काऊ में जोड़ा काउज बन गया, अर्थ वही है, केवल क्या चेंज हो रहा है स्वरूप चेंज हो रहा है। डी या ई डी वर्ब के अंदर जोड़ा वांट में जोड़ा ईडी तो क्या बन गया वांटेड, ठीक है वांटेड। फॉर्म में जोड़ा तो क्या बन गया फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये क्या है हमारे 6 डेरिवेशनल इनफ्लेक्शनल सफिक्स हैं, कितने हैं 6 इनफ्लेक्शनल सफिक्स हैं, जो केवल किसके काम में आते हैं इस काम में आते हैं। बोलो एनी डाउट, कोई डाउट किसी को, ठीक है। तो ये आपका क्या था इनफ्लेक्शनल सफिक्स के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी थी। अब आ जाइए इसके बाद में बात कर लेते हैं अपन अब शब्द उनका ही प्रीफिक्स की तरह सफिक्स के भी कुछ शब्द आपको बना करके बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्या रहे आसानी रहे, ठीक है ना। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ये लो बेसफिक्स, ये मीनिंग और ये हो जाएगा,
ठीक है दोस्तों। क्लियर? बोलो, है कि नहीं है? अरे बोल लो सही, बोल तो दो, आ जाइए। जैसे अपन बात करें ES, ये क्या होगा? ये तो अपन ने लिखा ही नहीं। अब यहाँ पर आएगा क्या? सफिक्सेज। सफिक्सेस, और यहाँ पर मीन सफिक्स का मीनिंग अगर होगा तो, और यहाँ पर आ जाएंगे हमारे वर्ड्स। ठीक है, आगे बात समझ में? चलो तो एक एक की बात करते हैं। ISM EERERY, ISM EE और इसके IST, ठीक है। इसके अलावा फुल, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, ISM। देखो सफिक्सों का है ना कोई अर्थ नहीं होता है, पहली बात तो मैंने लिख दिया गलत, बाकी सफिक्सों का जो है कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर सीधा जुड़ते हुए चलते हैं। ठीक है, जैसे ISM नेशनल, क्या बन गया? नेशनलिज्म। क्या बन गया? नेशनलिज्म। ठीक है। हिंदुइज्म, हिंदू में जोड़ा तो क्या बन गया? हिंदुइज्म। ठीक है ना, तो ये क्या है? ISM। IST तो सोशियल, जैसे वर्ड है सोशियल, तो क्या बन गया? सोशियलिस्ट। सोशियलिस्ट, रियलिस्ट, रियलिस्ट। ठीक है। साइंटिस्ट, IENTIST, साइंटिस्ट। ठीक है। फुल में जैसे वंडर, तो क्या बन जाएगा? वंडर फुल, ब्यूटी फुल। ठीक है। हैंड फुल। ठीक है ना, ये हो गए आप लोगों के। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें ANTATION MENT, ANTATION है, ANT है और MENT है। ANTMENT, ठीक है। ATION, ठीक है। जैसे ATION यस, जैसे एक्ट, इसमें जोड़ा तो क्या बन जाएगा? ACTION, क्या बन गया? एक्शन। ठीक है। क्वेश्चन, क्वेश्चन, CAUTION, क्वेश्चन। ठीक है, TION। डिक्टेशन, एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन। डिक्टेट में जोड़ा डिक्टेशन, डिक्टेशन। ठीक है। ANT तो ANT का क्या हो जाएगा? ANT जैसे कंसंट,
क्या हो जाएगा? कंसल्टेंट, कंसल्टेंट, ठीक है। कंसल्टेंट, पे, हाँ नहीं पे नहीं, डिटरमाइन होता है, डिटरमिनेंट, DETER, डिटरमिनेंट, क्या हो गया? डिटरमिनेंट हो गया। इनफॉर्मेंट, इनफॉर्मेंट हो गया। मेंट, MENT आ गया, ठीक है। तो MENT, AGREE, तो क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट हो गया। और पेमेंट हो गया, ठीक है। गवर्नमेंट हो गया, ठीक है दोस्तों। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा कुछ और ले लेते हैं अपन, जैसे लेस, लेस ले लिया अपन ने, ठीक है। तो जैसे चाइल्ड, तो क्या हो जाएगा? चाइल्ड लेस, ठीक है, चाइल्ड लेस। इससे के अलावा हार्मलेस, ठीक है, हार्मलेस। हेल्पलेस, हेल्पलेस, ठीक है। जैसे ले लिया ISH, ISH, तो चाइल्ड ही ले लिया जैसे मैंने, तो इसी का क्या हो जाएगा? चाइल्डिश, रेडिश, ठीक है। रबिश, रब, रबिश, ठीक है, ये हो गया। जैसे मैंने जोड़ दिया IOUS, IOUS, क्या जोड़ा? IOUS, ये रबिश से के बाद में IOUS, हाँ। जैसे एम्बिशन, एम्बिशन, तो इससे क्या बन जाएगा? एम्बिशियस, एम्बिशियस। एटीट्यूडियस, एटीट्यूडियस। लेबरस, LAB, नहीं नहीं नहीं, लेबरस नहीं, लेबरस नहीं बनेगा। जैसे इंजरियस, इंजरियस, ठीक है। तो ये कुछ एक मैंने आप लोगों को क्या बताए? सफिक्सेज बताए, कुछ इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। तो ये कुछ एक क्या है, इम्पोर्टेंट हमारे सफिक्सेज है। बाकी की और मैं PDF अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा मैं। बाकी यहाँ पर क्लास में केवल समझाने के लिए इतना सफिशिएंट है। केवल आप लोगों को बस यही समझना है कि सफिक्स क्या होते हैं और प्रीफिक्स क्या होते हैं, कैसे शब्दों का निर्माण करते हैं, सफिक्स कहाँ लगते हैं, प्रीफिक्स कहाँ लगते हैं, कैसे क्या इनका अर्थ निकालना होता है, रूट वर्ड क्या होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास के अंदर आप लोगों का सफिक्स और प्रीफिक्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और यहाँ से 2 क्वेश्चन डेफिनेट आपको मिलेंगे, एक प्रीफिक्स का और एक सफिक्स का। 2 क्वेश्चन आप लोगों को डेफिनेट मिलेंगे। 2 क्वेश्चन शायद हो सकता है मैंने जो एग्जाम्पल लिखाए हैं इन्हीं में से मिल जाए आपको। जो मैंने एग्जाम्पल लिखाए हैं बोर्ड पर, शायद इन्हीं में से आप लोगों को क्या हो जाए, मिल जाए।
संभावना पूरी पूरी है। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने सफिक्स और प्रीफिक्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, क्लियर किया, बता दिया। कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आराम से बेधड़क बेझिझक नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए गए हैं वो तो खैर अब चेंज हो चुके हैं, है ना, तो ऑफिस के नंबरों पर आप कॉल कर लीजिएगा, कोई भी मैसेज छोड़ दीजिए, या फिर सीधा सा है आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, सीधा है आप तो कमेंट कर दो कि सर ये कम प्रॉब्लम है, वहीं पर आप लोगों का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये आपका एक टॉपिक आज मैंने कंप्लीट कर दिया, टाइम पर आपका सिलेबस करवा दूंगा और रिवीजन भी करवा दूंगा। ठीक है, बस ये है कि आप लोग ढंग से पढ़ते रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए। क्लियर, तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले कंटेंट के साथ, अगली विषय वस्तु के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।